बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी किताबों में माजी में एक कहावत होती थी, गए थे रोज़े बख्शवाने नमाज गले पड़ गई। इसका ये मतलब है, ये कहावत उस वक्त कही जाती है कि जब कोई शख्स किसी मुसीबत से निजात हासिल करने की तदबीर में किसी दूसरी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए। यही सूरत हाल इस वक्त पेश आई है। हुआ यूँ था कि हमने IMF को कहा कि भाई चूंकि मुल्क में शदीद एहतजाज हो रहा है, लोग गिरेबानों तक पहुंच गए, शारक पकड़ ली हुई है उन्होंने और वो बिल जला रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, पूरा मुल्क सड़कों पर आया हुआ है, शदीद गुस्सा है, नफरत है, आग बगोला है, तो आप हमें कुछ रिलीफ दे दें और ये रिलीफ अगर आपने ना दिया तो हमारे लिए तबाही होगी। उन्होंने आगे से क्या कहा IMF ने? उन्होंने कहा कि कितना रिलीफ मांगते हो? हमने कहा 87% अवाम का रिलीफ मांग रहे हैं, यानी 400 यूनिट तक जिनका बिल आया है। एक तो उनकी किस्तें, उनको बिल सस्ता और हमें बहुत सारी चीजें आप करके दे दें। उन्होंने आगे से क्या कहा, ये जरा सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा हाथ कर दिया है। हमने उनसे कहा था कि 80 से 87% तक की जितनी आवाम है, इसको आप फायदा पहुंचाने के लिए दे दें। उन्होंने कहा हम आपको बताते हैं फायदा किसको देना है। उन्होंने कहा सिर्फ जिनके 200 यूनिट्स आए हैं उनकी आप थोड़ी किस्तें कर दें। समझिए जरा इस बात को। और वो 200 यूनिट कितनी आबादी बनती है पाकिस्तान की? वो पाकिस्तान की टोटल आबादी जितना बिल आया है वो तकरीबन 8 से 10% लोग हैं, यानी मुल्क की 90% आवाम को उन्होंने कहा कोई रिलीफ नहीं देना। आगे सुनिए, और उन्होंने आपको और भी साथ में कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो रिलीफ आपने देना है इसमें आप गैस की कीमतें बढ़ा कर देंगे और 50% गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जरा आप अंदाजा कीजिए, एक मुसीबत से छुटकारा हासिल करने के लिए गए थे, साथ उन्होंने और क्या कहा है ये भी जरा समझिएगा। उन्होंने साथ आपको कहा है कि जो आपने खास तौर पर बिजली चोरी हो रही है, बड़े बड़ी आपकी जो अशराफिया के घर हैं जो 8-8 10-10 AC जलाते हैं, बड़े बड़े माफिया के जो लोग हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं जो ये सारा काम करते हैं, आप उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। और जो बिल नहीं दे रहे, ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े घर हैं या जिनको सब्सिडी दी हुई है आपने, बड़े बड़े लोग जो सरकारी ओहदों पर हों या किसी और जगह हो, उनसे बिल वसूली करें और उसके बाद गैस की कीमतें बढ़ाएं और फिर ये काम करें। यानी आप इमेजिन कर लें कि उन्होंने आपको सोल्यूशन जो दिया है उसमें से सोल्यूशन ये निकला है कि आपने 10% आवाम को रिलीफ देना है, गैस की कीमतें बढ़ाएं, वो कीमतें पूरी कौम से वसूल करें और 10% को रिलीफ दें। और अब अगर आप कहते हैं कि ठीक है जी हमें रिलीफ नहीं चाहिए, ये तो उल्टा हमारे लिए डबल काम हो गया, तो वो आपको ये कहेंगे कि ठीक है 10% ना दो लेकिन कीमतें तो गैस की बढ़ानी पड़ेंगी। 75 साल बाद आपका मुल्क ये लेवल पर पहुंच चुका है, 25 करोड़ आवाम, न्यूक्लियर स्टेट, आप दुनिया की बेहतरीन इमर्जिंग इकोनॉमी थी 60 की दहाई में। आज आपकी औकात ये हो गई है कि एक इदारा उठता है जिसने आपके मुंह पर 1-2 अरब मारना है और वो आपको कह रहा है कि आप अपने मुल्क का कोई डिसीजन हमारी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते। अंग्रेज चला गया था 1947 में, लेकिन अंग्रेज ने फैसला किया था कि हमने कंट्रोल करना। फिर वो फैसला ये हुआ वर्ल्ड बैंक, IMF और इनके थ्रू हुकूमत की जाएगी। आज देख लीजिए हुकूमत वो करे, उन्हीं की हुकूमत होती है। तो अब आप सोचें कि अवाम के साथ हुआ क्या है। अवाम को पड़े छित्तर, चपेड़े, ठुड्डे, मुक्के। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल कहानी शुरू हुई है वो IPPs आगे आपको क्या कहती हैं। वो कह रही हैं कि तेल महंगा हो रहा है। अब ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर हुआ क्या है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो बातचीत की है, उन्होंने कहा जी हम अपनी जो प्रोडक्शन है वो उसको कट करने जा रहे हैं। यानी मार्केट के अंदर जितनी डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक सप्लाई ज़्यादा, तो हम इसको कट करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तेल की कीमतें इंटरनेशनल सतह पर बढ़ने जा रही हैं। तो हमेशा से होता क्या था कि पाकिस्तान में जब तेल की कीमतें इंटरनेशनल सतह पर बढ़ती थी तो हम सब्सिडी देते थे आवाम को। अब वो सब्सिडी अशराफिया को मिलती है, फ्री यूनिट्स, फ्री बिजली, फ्री। ये जो लोग भी है जो आपको कहते हैं ना जी हम फ्री यूनिट ही नहीं यूज़ करते, इनको क्या जरा अपने बिल शेयर करें, आपको पता चल जाएगा इनके बिलों में इनको रिलीफ कितना है। एक चीज़, अब इस सारी सूरत हाल में कहानी का अगला रुख देखिएगा।
अब वो कह रहे हैं आपको कि शराफिया पर क्रैकडाउन करें। हमने कहा जी हम अब शराफिया पर तो क्रैकडाउन करना ही नहीं है, क्योंकि शराफिया पर कर दिया तो मुल्क, मिसाल के तौर पे इस मुल्क की सारी शराफिया बच्चे उनके बाहर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना, इलाज उन्होंने बाहर करवाना है, तो उनको यहाँ पर गार्ड्स चाहिए, बड़े घर चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ चाहिए। तो ये सब कुछ 2 नंबर तरीके और बेईमानी से होता है, और बेईमानी से करने के लिए अवाम का खून चूसना पड़ता है। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अब ये मामला क्या है। कहानी अब इस तरह जा रही है कि इन्होंने आपको छोड़ना नहीं है। अब असल बात ये पैदा हुई है कि आपको आईपीपीज कह रही हैं कि रेट चूंकि बढ़ने जा रहा है ऑयल का, तो हमने तो रेट बढ़ाना है। पहले होता था आपकी करेंसी डी वैल्यू नहीं, तब तो आपकी करेंसी डी वैल्यू हो रही है। ओपन मार्केट में नो डाउट क्रैकडाउन हुआ है और उसमें 20-30 रुपए आपका नीचे भी आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात आप बता दीजिए कि इंटर बैंक का 308 है, उसका क्या करना है, वो कैसे नीचे आएगा, उसका तो कोई सूरत हाल नहीं है। और कितनी देर तक डॉलर का देखिए रेट कितनी देर तक होता है, ग्रे मार्केट के अंदर आपका काम होता है और रुक जाता है। आपको क्या लगता है माफिया छोड़ देगा? जो माफिया 75 साल से चीनी का बहरान पैदा करता है, आप 75 साल की तारीख उठा ले, कम से कम 500 या 600 दफा क्रैकडाउन हुआ है। ओ जी आज क्रैकडाउन हो जाए, खत्म हो गया? क्यों, कभी भी नहीं हो सकता। माफिया के हाथ इतने लंबे हैं, वही तो मुल्क चलाते हैं और वो आपकी पॉलिसीज भी बनवाते हैं। वो आपके मुल्क के अंदर गरीबों को भी लूटते हैं, शुगर मिलों वाले हो या बिजली माफिया हो, कार माफिया हो, ये सारे माफिया है, ये सारे आपका मुल्क चला रहे होते हैं और ये सारा कुछ। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आईएमएफ ने आपको कहा कि भाई ये काम करे तो भूल जाए रिलीफ। अब आपने मुआहदा जो आईएमएफ से किया हुआ है, एक तो आईपीपीज वालों ने आपकी बिजली महंगी करनी है, वो करने जा रहे हैं। अब आपका पेट्रोल का रेट और डीजल का मजीद बढ़ने वाला है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपकी करेंसी डीवैल्यू हो रही है। आईपीपीज वालों ने आपको छोड़ना नहीं है, उन्होंने सारी बदमाशी लगाई, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। कंपनीज निकाल कर देख लें जो बिजली पैदा करने वाले आईपीपीज है वो किन की कंपनीज है, वो आपको पता चल जाएगा वो उनकी कंपनीज है जिनके ऊपर आप हाथ भी नहीं डाल सकते। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मुल्क में आप अंदाजा लगा लेंगे कि अब उन्होंने करना क्या। आईएमएफ ने कहा कि भाई रिलीफ का जो मामला है वो तो आप भूल जाएं। असल में उन्होंने हमें एक ही बात डे फर्स्ट से कही थी, डे फर्स्ट से उन्होंने कहा था आप अशराफिया को पकड़ें, आप उनको सब्सिडी छोड़ें, ये फ्री यूनिट्स। ये जो आपको कहता है ना पाकिस्तान के अंदर कि जी वो हमारे फ्री यूनिट्स नहीं है, उनको क्या अपना बिल दिखाएं, आप उनका बिल देखेंगे आपको पता चल जाएगा उनको कितने। एक वापडा का बंदा है, उसका 80,000 बिल है और आगे वो लिख कर भेज दिया गया कि आपके 300 रुपया सरकार ने देना आपका, यानी आपको फ्री। भाई किस बात का उसको यूनिट फ्री मिल रहा है? अवाम के टैक्स के पैसों से वो बिजली का काम कर रहा है, तो हमें क्या कोई फैसिलिटी दी है आपने बिजली के काम में? लोग वापडा जाते हैं, बगैर रिश्वत का काम हो जाता है। आपके मुल्क के अंदर लोगों का मीटर उतार कर ले जाते हैं। कभी जिंदगी में देखा यार दुनिया में? आप मिसाल के तौर पर आप दुबई रहें, आप यूके रहें, कनाडा रहें, आप बिजली का बिल पे नहीं करेंगे, वो आपकी बिजली डिस्कनेक्ट करेंगे। मीटर उतारना क्या होता है? ये क्या सूरत हाल? आपका बीटीयू मीटर उतार लें दुनिया के अंदर और हमारे यहाँ पर 3rd क्लास मीटर है। मीटर के पैसे आपने पे किया हुआ है वापडा को, आपने उसका हराम का माल नहीं पे किया हुआ, वो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आपका मीटर उतार नहीं सकता। कभी अदालत के अंदर आप जाएं, कानून ही नहीं है आपके मुल्क में, मीटर उतार लिया, आपका ट्रैफिक चालान कर दिया, आपका लाइसेंस कभी रख लेते हैं, कभी आपका आईडी कार्ड रख लेते हैं, कभी आपके कागजात रख लेते हैं, आपकी बाइक बंद करते हैं। दुनिया में कौन सा लॉ है पाकिस्तान का किसी कानून के तहत आप ये काम नहीं कर सकते? तो इल्लीगल है। तो कोई इनसे पूछने वाला है? कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है, आईएमएफ ने आपको कह दिया है कि भाई चुक्को रिलीफ चाहिए तो ले जाओ, हमने इसके अलावा आपको कोई चीज नहीं देनी। और ये रिलीफ भी अब आप गैस की प्राइसेस बढ़ा कर लगाएंगे, वरना आप भूल जाइएगा आपको धिल्ले का भी हम रिलीफ देने देंगे। लोग पूछते हैं पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पर, 75 साल बाद तारीख कहां पर पहुंची? 75 साल बाद ये है हम उधर ही खड़े हैं। अब कई इंडिया को कि आपने बिजली में किसी में कमी ज्यादा करी, खड़ा है ना वो अरविंद केजरीवाल, 300 यूनिट उसने पंजाब में देता था, 600 कर दिया उसने। और उसके बाद भी जो आपका बिल आता है वो 3 रुपए यूनिट के हिसाब से आता है। आपने यहाँ पर 100 यूनिट वाले को जो बिल है या 200 यूनिट वाले को उसका 30 रुपए तक यूनिट है। अब बताइए जरा। और ये जो जितने मीटर रीडर हैं, जितने 100 यूनिट वाले को 400 बनाया हुआ, उसका क्या करना है? ये असल में सूरत हाल आप छोड़ दें, आपका मुल्क रहने के काबिल नहीं छोड़ा इन्होंने। जो इस मुल्क के करता धरता, उनकी औलादें बाहर, उनके बच्चे बाहर,
उनका पैसा, जायदाद, इलाज, तमाम चीजें बाहर मरेगी तो गरीब आवाम और आम लोग मरेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।